अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। तो सबको सबसे पहले ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। तो गेट रेडी विद मी, कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो जी यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज जो थे वो मैंने वेयर कर लिए हैं। स्किन को प्रेप करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर मैंने अपने फेस पर लगाने के बाद FS45 को मैंने अपनी पूरी स्किन पे अप्लाई किया है अच्छे तरीके से। पहले मैंने इसको अपनी स्किन पर लगाया है, फिर उसको वेट स्पॉन्ज के साथ ब्लेंड किया है। तो जितनी ज़्यादा ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ज़्यादा मसला हो रहा है ब्लेंडिंग करने में तो आप अपने फेस के ऊपर स्प्रे करें और उसके बाद डैप डैप करें जितना ज़्यादा हो सकता है। 5 मिनट ले लें, 10 मिनट ले लें, क्योंकि आपने अपनी बेस को बिठाना है अच्छे तरीके से। तो जी सेकंड स्टेप यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पैनकेक। ये लोकल मार्केट से आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसका नाम है कॉस्मिक नंबर 25। आप इसमें 23 भी ले सकते हो, 21 भी ले सकते हो। 22 वो ज़रा फेयर टोन में आ जाता है, ये ज़रा एशियन टोन में जो है वो मेरी स्किन टोन है, तो इसीलिए मैंने 25 नंबर को यूज़ किया है। इसके अंदर पानी हम लोग डालेंगे और अच्छा सा ना ब्रश के साथ जो है वो पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सैलून्स में जो है ये यूज़ भी होता है। तो ये वाटर एक्टिवेटेड है। इसको अच्छे तरीके से अपनी स्किन पर हम लोग फर्स्ट अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, देन पैनकेक। और पैनकेक को थोड़ा सा मतलब जब हम अप्लाई करेंगे तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद जो है अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे। पहले टैप टैप करके, जितना ज़्यादा आप टैप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मतलब आपकी स्किन ना शाइन करना शुरू कर देगी। अगर आपको लगे कि यार नहीं अभी ना शाइन नहीं आई स्किन में, तो आप अपने फेस के ऊपर स्प्रे करें पानी का और उसके बाद दोबारा जो है वो इसको टैप करें। तो यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी तो उसकी अब बातें सुनने मिली हैं। बेटी तो आज हमने ईद का व्लॉग बनाया तो इस वजह से हम तैयार हो रहे हैं। व्लॉग के दरम्यान में ये आ गई मेरी बेटी। अच्छा, मैं थर्ड स्टेप की बात कर रही थी। थर्ड स्टेप हमारा आएगा ST लंदन का बेज 2 बेज 3 अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन। आप इसको अच्छे तरीके से भर भर के लगाएं, इतना लगाएं कि आप भाव बिले लगना शुरू हो जाएं। ठीक है, अच्छे तरीके से जो है ये लगाने के बाद थर्ड स्टेप हमारा आएगा जी आईब्रोज़ को डन करने का। तो ये एंगल ब्रश मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पर पैलेट यहाँ पर मैं क्रिस्टाइन का यूज़ कर रही हूँ और पैलेट का नंबर है 04। ये क्रिस्टाइन का पाकिस्तानी ब्रांड है। इसकी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और एक तो रीज़नेबल प्राइसेस में आपको हर मार्केट से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आईब्रोज़ को अपने डन कर रही हूँ। इनर कॉर्नर मेरा लाइट रहेगा और बाकी जो लेंथ है वो मैंने डार्क ही अपनी बनाई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा थिक तो है नहीं मेरा आईब्रोज़, तो इसलिए मुझे पेंसिल फाउंडेशन के ऊपर आपको अपने आईब्रोज़ को इन्हेंस करने के लिए यूज़ करना पड़ता ही है। तो जी यहाँ पर मैं अपने आईब्रोज़ को अच्छे तरीके से डन कर रही हूँ और साथ साथ जी अपने हस्बैंड के साथ मेरी बातचीत चल रही है। सर लोग जो हैं वो पहला दिन जो है ना ईद का वो अपने ससुराल में गुजारते हैं या अपने घर में गुजारते हैं। हम लोगों ने पहला दिन जो था मैंने अपने मेके में गुजारा, वहाँ से ईद मिल के फिर हम लोग शाम में ससुराल गए। तो इसी तरह जो है मैंने व्लॉग बनाया हुआ है ईद के फर्स्ट डे का कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने की। तो बैक ऑन इस वाले व्लॉग में जी कंटोरिंग मेरी डन हो चुकी है आईब्रोज़ की। अब जो मैं क्रिस्टाइन का 03 नंबर जो है वो मैं यूज़ करूँगी अपने फेस कंटोर करने के लिए। तो जी यहाँ पर मैंने अपने बाल लिए हैं खोल, ताकि ये भी साथ साथ ड्राई हो जाएं, ताकि ज़्यादा मैं टाइम कंज्यूम ना करूँ। तो जी ये 03 नंबर है। ये मैं अपना चीक बोन जो हड्डी जो आपकी होती है इसके ऊपर देख लें जिस पोजीशन में डाउनवर्ड अपवर्ड माथे पे जिस तरह से कंटोरिंग करी उसको अच्छे तरीके से आपने जो है लाइट कलर में ब्राउनिश कलर में या ऑरेंज कलर है ऑरेंज कलर से कंटोर कर लें, लेकिन चीक बोन के ऊपर करना है आपने। अब मैं राइट साइड मेरी डन हो गई थी। अब मैं लेफ़्ट साइड को अच्छे तरीके से देख रही हूँ कि इक्वल हो गए हैं, बैलेंस हो गया है। तो तकरीबन ये बैलेंस हो चुका है। अब मैं कान के पीछे से, क्योंकि जिसका फेस ज़्यादा चब्बी होता है ना वो हमेशा कंटोरिंग अपने कान के पीछे से और अपने कान के आगे वाले हिस्से से भी पूरा जो है ना पूरा कट करता है। अब यहाँ पर पता नहीं, ये देखें मैंने यहाँ पर जो वीडियो में है ये मैंने आगे वाली साइड पर जो था ना पूरा उसको शेप देने की कोशिश की है, ताकि जो मेरा फेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्लिम दिखा सकूँ। क्योंकि जितना मर्ज़ी स्लिम कर लो, ये सिर्फ लाइनें लगा के मैंने एक दफ़ा मेकअप किया था प्रॉपर, तो फिर थोड़ा स्लिम लगा था, रैंडम जो है ना उससे नहीं लगा था। लेकिन यहाँ पर जो है मैं दोबारा जो है वो 03 नंबर से ही कंटोर कर रही हूँ अपने नोज़ का अच्छे तरीके से। इसको आईब्रोज़ के साथ जो है वो मैं मिलाऊंगी, ताकि जो है अच्छे तरीके से इसकी शेप जो है ना इन्हेंस हो जाए।
ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। एक तो मुझे ज़ुकाम लगा हुआ है, जब भी मैंने वॉइस ओवर करना होता है तो मेरा नाक ही नहीं रुकता। तो जी कंटोरिंग करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा जी ब्लश ऑन का। ब्लश ऑन की तो ब्लश ऑन यहाँ पे मैंने रेवोल्यूशन का यूज़ किया है, क्योंकि ये मेकअप प्रोडक्ट्स भी यूके की हैं। ये यहाँ की लोकल मार्केट से मैंने नहीं ली, जो लोकल थी, जो मैंने यहाँ से परचेज़ की थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो क्योंकि मेरा मुंह जो मैंने गोल अंडे की शेप वाला है ना, तो इसको जो है वो मैं लंबाई के रुख में जो है ना वो लंबा दिखाने के लिए इसको एप्पल चीक्स नहीं बनाऊंगी। इसको मैंने लंबाई के रुख में जो है वो ओके किया डन ब्लश को। यहाँ हमारा ब्लशन हो चुका है डन। नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है जी, ये मैंने फिक्सिंग पाउडर लिया है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन, पैनकेक, सब कुछ हमारा डन हो चुका है। इवन दो कंटोरिंग, ब्लश ऑन, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल थिंग्स आर डन। तो उसके बाद मैंने ये फिक्सिंग पाउडर लगाया है। इसको अच्छे तरीके से हल्के हाथों से लगाना है, आपने इतना भर के जो है ना उस दबा कर नहीं लगाना। इसके बाद हम एक फ्लफ़ी सा ब्रश लेंगे, उस ब्रश के साथ जो है हम इसको डस्ट ऑफ कर देंगे अच्छे तरीके से। इतने ज़्यादा मतलब कि आपने ज़ोर से इसको नहीं प्रेस करना, बस हल्के हाथों से लगाएं और उसको डस्ट ऑफ कर दें। अब जी यहाँ पर मैं स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे करने के बाद हमने पंखे में इसको सुखाना नहीं होता फिक्सिंग स्प्रे को। इसके बाद हमने इसको डैब करना होता है ताकि फाउंडेशन हमारी फ्लॉलेस बने और कोई भी किसी किस्म का निशान ना रहे। ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि निशान रह जाता है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको ना ब्लेंड कर लें। अब मैं यहाँ पे एक ब्रश ले रही हूँ, रेवोल्यूशन का जो है वो मैं शाइनर ले रही हूँ, हाइलाइटर जिसको कहते हैं। वो हाइलाइटर अपनी चीक बोन पे मैं अप्लाई करूँगी, नोज़ एरिया पे करूँगी, अपने टी जोन पे करूँगी। अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी ताकि ज़रा जो है ना शाइनी सी या फ्लॉलेस सी जो है वो मैं लुक अचीव कर सकूँ। और काफ़ी हद तक तो मैंने वो लुक अचीव कर ही लिया है विदाउट फ़िल्टर। आप लोग मेरा मेकअप अभी देख रहे हो और मैं आपको लाइट में भी जाके दिखाऊंगी अभी। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है जी वाइल्ड रोमांस पैलेट को यूज़ करने का, क्योंकि मैंने ना लाइट सा करना था मेकअप और मैंने जो था ना लिप्स अपने जो थे वो मैंने डार्क रखने थे, क्योंकि मेरा जो कपड़ों का कलर था ना वो मेरा था लाइट। तो जी यहाँ पर मैं पहले क्रीज लाइन जो अपनी है उसको मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ, लाइट ग्रेश कलर से मैं कर रही थी। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मैं डिफ़ाइन करूँगी। फर्स्ट ट्रांजिशन कलर मेरा ग्रे स्टोन का था अपनी क्रीज लाइन को डिफ़ाइन करने का। राइट आई मेरी डन हो चुकी है, अब मैं लेफ़्ट आई को डन कर रही हूँ। ये जो मैंने ब्रश आपको दिखाया नहीं, ये मैंने तेमू से ऑर्डर किए थे, ये भी काफ़ी अच्छे ब्रश थे। मैंने कहा चलो यार आज इनको भी यूज़ कर लेते हैं। तो जनाब मैंने इनको भी ओपन कर लिया था, क्योंकि मैंने ना अपनी क्रीज लाइन को ज़्यादा ये देखें डार्क करना था। प्रॉपर मैंने जो था ना इसको शेप में लाना था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लैशेस को मैं लगाती हूँ ना तो वो फिर प्रोमिनेंट इतनी नहीं होती हैं। तो इसको मैंने ना अच्छे तरीके से डार्क लुक जो था ना क्रीज लाइन को आहिस्ता डिफ़ाइन कर लिया। पहले लाइट लगाया, फिर और लाइट लगाया, फिर अब मैं डार्क कलर अप्लाई कर रही हूँ। मतलब 3 ट्रांजिशन शेड्स जो थे ना वो मैंने अप्लाई किए थे, लाइट एंड देन डार्क कलर यूज़ किया था। ये हमारी जी क्रीज लाइन हो गई है डन। तो मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज, ये भी मैंने वहाँ से तेमू से ही ऑर्डर किए थे। ठीक है, इसको मैं इनर कॉर्नर पे जो है वो पिंक सा जो है ना वो मैं कलर लोड कर रही हूँ, मतलब रख रही हूँ और उसको जो है वो अच्छे तरीके से अपनी आईलिड के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ ताकि अच्छी सी जो है वो लाइन आ जाए। क्योंकि ना मेरी हैं हुडेड आइज़, तो वो ज़रा मुझे ना मेकअप करने में बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। कभी आईलाइनर नहीं लगता, कभी प्रॉपर शेप नहीं आती। वो जी वो हुडेड आइज़ है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने दी हुई है, काम चल रहा है। लेकिन जब मेकअप करने आती हूँ ना मैं, तो बस मेरी बस हो जाती है हुडेड आइज़ पे। तो जी यहाँ पर मैं इसको देख ली, मैंने आईलिड डन कर ली थी अपनी, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार कलर लाइट है तो मैं उस कलर को दोबारा इन्हेंस कर रही हूँ आउटर कॉर्नर को अपने, ताकि ये अच्छी सी ना मेरी आँख जो है ना वो उभर के बाहर आए, ताकि अगर मैं लैशेस भी लगाऊँ ना तो वो इतनी ज़्यादा ओवर नहीं लगे मुझे। तो जी नेक्स्ट जो हमारा आगे स्टेप आता है, यहाँ पर मैं अपना पैलेट कर चुकी हूँ चेंज, क्योंकि मुझे जो मेरा कलर था ना जो मैं करना चाह रही थी अपनी आईलिड के ऊपर वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने दूसरा पैलेट अपना ले लिया। तो जी इस पैलेट का नाम भी रेवोल्यूशन है। ये काफ़ी अच्छा है यार, मुझे इसका पिगमेंट भी अच्छा लगा। पानी के साथ अगर आप इसको यूज़ करोगे ना तो काफ़ी हाई रिज़ल्ट आपको देगा ये। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जी अपनी जितना भी पाउडर लगाया हुआ था ना हमने वो सारा हमने आइज़ के नीचे से डस्ट ऑफ कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे बॉब का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेज़ में है और इसमें वॉल्यूम बहुत है।
आप एक कोट लगा लो, आप ड्राई नहीं करो, दूसरी आंख पे लगाओ, दोबारा उसी आंख पे आप फर्स्ट वाली पे दोबारा अप्लाई कर सकते हो। आपको 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा या 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा, जल्दी से ये ड्राई हो जाता है और आपको वॉल्यूम भी बहुत देता है आई लैशेज़ को। ठीक है, पहले तो मैंने सोचा कि मैं आई लैशेज़ ना ही अप्लाई करूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई नीड, माई लुक, तो मुझे लगा कि यार लैशेज़ अप्लाई कर लेनी चाहिए क्योंकि ईद का दिन है। तो सबसे पहले मैंने लैशेज़ जो थी ना, वो मैं आपको चेक करा दूँ कि ये वाली थी। ये भी लोकल मार्केट से भी आपको कहीं से भी मिल जाएगी, पता नहीं इसका क्या नंबर था, अभी पीछे वीडियो में गुजर गया क्योंकि मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को हमेशा लैश के जो है वो आपने काट लेना है और उसके बाद आपने ग्लू लगा के लैशेस को रख देना है साइड पे। आपने अपनी पहले आई लैशेस को जो है वो आपने कर लेना है मस्कारा और उसके बाद अपना आईलाइनर कर लेना है डिफ़ाइन। ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपने करना है जनाब, अपनी आई लैशेस को प्लेस करना है बिल्कुल अपनी आईलाइनर की लाइन के साथ साथ, ताकि वो अच्छे तरीके से नेचुरली उसके साथ चिपक जाए और फेक लुक इतनी ना दे जैसा कि अब आपको नेक्स्ट इसमें नज़र आएगा। ये मैंने आई लैशेज़ को देखा, एक तो नज़र भी नहीं मुझे आ रहा था क्योंकि मैं कह रही थी कि यार साथ साथ जो है ना आप लोगों को भी दिखाऊं, लेकिन क्योंकि मुझे इस तरह नज़र नहीं आ रहा था, राइट तो मेरा लग गया था, लेफ़्ट तो पता नहीं मैं पूरा दिखा भी पाई हूँ कि नहीं, क्योंकि ना लेफ़्ट वाली आँख का ना प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं अगर शीशा अपना सामने वाला जो था अगर उसको नीचे कर लेती तो फिर कैमरे में नज़र आना था, लेकिन मैं वो शीशा पीछे नहीं कर सकी, तो इसलिए जो था ना लेफ़्ट वाली आँख का मैं प्रॉपर तरीके से शायद वीडियो में दिखा भी नहीं सकी। अब तो लेफ़्ट वाली आई लैश मैंने ये रख दिया। अभी देखो मुझे यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ रखूँ, क्या करूँ, किस तरीके से आपको दिखाऊँ, लेकिन चले नेक्स्ट वीडियो इस पे भी जो है वो हम बना लेंगे। लेकिन अभी मेरे पास व्लॉग की ना ढेर चीज़ें पड़ी हुई हैं लगाने वाली, अब वो मैं लगाऊंगी, फिर मैं इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं फेसबुक पे भी लगाऊंगी, फिर मैं अपने मोबाइल को कर दूंगी फ्री। अब नेक्स्ट स्टेप जो आया है जी, वो मैंने ना FS45 को ही अपने ना आईलिड के अंदर भी अप्लाई कर लिया था क्योंकि मुझे वाइट लाइनर जो है ना वो इनर अंदर वाली साइड पे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ना फिर स्किन टोन के हिसाब से ही ना स्किन वाला कलर ही अपनी आंखों के अंदर भी अप्लाई कर लिया था। और लोअर लैश लाइन को मैंने अपनी डिफ़ाइन कर लिया था डार्क ब्राउन कलर से 03 और 04 को मिलाकर अच्छे तरीके से जो था ना मैंने अपनी आई मतलब इनर कॉर्नर को अपने डिफ़ाइन कर लिया था और लोअर लैश लाइन को डिफ़ाइन कर लिया था, ताकि ना ज़रा मेरी आइज़ जो है ना वो ज़रा अच्छी लुक दे। इन दोनों को डन करने के बाद हमारी नेक्स्ट बारी आती है जनाब, मैं आपको दिखाऊंगी अब अपनी जो अपनी लुक है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। मोबाइल उठाकर ना मैं रोशनी में लेकर जा रही हूँ। इससे पहले मेरे आईब्रोज़ के ऊपर अप्लाई करने के लिए रह गई, अब आईब्रोज़ के नीचे मैंने अप्लाई ही नहीं किया था, हाईलाइटर अप्लाई नहीं किया था, तो मैंने इनर कॉर्नर पे अप्लाई नहीं किया, लेकिन आईब्रोज़ के बिल्कुल नीचे नीचे जो था ना वो मैंने जो था वो हाइलाइटर हल्का सा अप्लाई कर लिया था। अब ये है जनाब, ये हमारी लुक हो गई डन आज की। अब मैं आपको ना नेचुरल लाइट जो है ना उसमें जाकर अपना मेकअप दिखाती हूँ, मतलब इतना केकी लुक नहीं है, बड़ा ही नाइस सटल लुक है। ये देख लें आप, मेरी आईब्रोज़ देख लें, जहाँ जहाँ मसले नज़र आ रहे हैं उसको इग्नोर कर दें क्योंकि मैं बस जल्दी जल्दी बना रही हूँ वीडियो। आपको क्या पता मैं कितनी मुश्किल से मैंने ये बनाई, उफ तौबा लाहौला वाला कुव्वता। मेरा ते बंदा मैनू कह रहा सी कि मैं तेनू हुण छड्डना ही नहीं पुत्तर, हुण तू आंदा तू गेट रेडी विद मी नहीं बनाना। तो मुझे लगा कि यार इनर कॉर्नर भी अपना अप्लाई कर लेना चाहिए। उसके बाद जी जब मेरा मेकअप डन हो गया, ये मैंने कपड़े चेंज कर लिए, अब मैं अपने बालों को ब्लो ड्राई करने का पहले मैंने सोचा कि यार मैं ना सारे बाल अपने ब्लो ड्राई कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार नहीं, अकेला बंदा ब्लो ड्राई कैसे करे, दो बंदे भी हो ना, कोई बंदा जिसको ऑलरेडी आता हो ना काम वो साथ हो तो फिर आप ये पंगा ले लें तो फिर आप अच्छे भी लगते हैं। फिर मैंने सोचा यार ऐसा करती हूँ कि एक सेक्शन राइट से, एक सेक्शन लेफ़्ट से और 3 सेक्शन या 2 सेक्शन अपने ना ऊपर वाले सर वाली साइड पे ना मैं वहाँ फ़िक्स कर देती हूँ। अब मैंने हिम्मत मदद खुदा करके नाम लेके अल्लाह का, तो मैंने फ़र्स्ट जो था ना अपनी लेफ़्ट साइड अपनी डन करके इसके ऊपर रोलर लगाकर इसको दोनों चुटकियों के साथ मैंने सिक्योर कर दिया था। इसी तरह मैंने राइट साइड पे भी लिया। अब सिक्योर करना था मैंने जनाब इसको भी रोलर लगा के, क्योंकि मैं बड़े वाले रोलर मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने वो फटाफट लगाए। अब ये फर्स्ट जो था ना हेड का जो मेरा फ्लिक सेट होना था, ये तो मैंने कर लिया था डन।
इसमें मुझे मसला नहीं हुआ। जो बैक साइड वाला था उस पर फिर मैंने अपने हस्बैंड की खिदमत हासिल की। मैंने कहा कि यार मुझे आप मेरी हेल्प कर दें ताकि मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो मैं फ्री हो जाऊँ। तो पहले तो इन्होंने सारे मेरे ना सीक्वेंस वाइज जो थे वो मेरे हेयर्स जो थे वो टेंगल्ड फ्री किए और उसका सेक्शन बना दिया। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मैं ब्रश के साथ इसको हीट दे रही हूँ, अच्छे तरीके से ब्रश कर रही हूँ, रोल करके फिक्स करने लगी हूँ। यहाँ पर मेरे बाल फंस गए थे क्योंकि जब आप के साथ जो बंदा हो जो जिसको काम आता हो ना तो वो करे तो ज़्यादा इजी हो जाता है, बंदा टेंशन फ्री हो जाता है। लेकिन थैंक्स टू माय हस्बैंड कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। फिर इन्होंने बाद में मेरे साथ नेल्स भी अप्लाई करवाए। बहरहाल अब हम क्या करेंगे जनाब, हम अच्छे तरीके से इसको हवा देंगे, गरम वाली हवा देने के साथ साथ मुझे याद है कि यार मैं अपने इयररिंग्स जो है ना वो भी मैं लगा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम मेरा बच जाए। तो यहाँ पर जनाब मैंने अपने इयररिंग्स को कर लिया है डन। इयररिंग्स को डन करने के बाद जनाब लेफ़्ट मैंने कर लिया है। अब मेरी राइट साइड का इयररिंग आ गया है, इसको भी मैंने डन कर लिया है। ठीक है, अब मैंने जनाब वीडियो में जब देखा कि यार ओहो मैंने तो जनाब रिंग्स पहन ली हैं लेकिन मैंने नेल्स तो लगाए नहीं हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार जल्दी जल्दी मुझे ना ग्लू लगा दो। ठीक है, मैं ना फटोफट जो है वो फेक नेल्स लगा लेती हूँ क्योंकि मैं एक्रेलिक्स भी लगाती हूँ। अब फिर क्योंकि आपको पता है एक तो सैलून का काम है, फिर बच्चों का काम है साथ। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ करना, छोटे बच्चे को संभालना, तो वो आप नेल्स इतने लंबे रख ही नहीं सकते, इतने लंबे होते ही नहीं हैं। पानी में इतने ज़्यादा हाथ डिप रहने की वजह से ना मेरे नेल्स पहले नहीं ग्रो करते थे शादी से पहले। तो मेरे जितने अब जेन्युइन ये मैं अब लगा रही हूँ ना फेक नेल्स, इतने ही मेरे नेल्स होते थे जब मेरी शादी नहीं हुई थी। लेकिन शादी के बाद तो मेरे बेचारे नेल्स को इतनी गंदी नज़र लग गई कि वो बढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनाब ये एल्फी मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो थे ना अपने क्यूटिकल्स को पुशर से पहले ही पुश कर लिया हुआ था और उसके बाद फिर मैंने ना बफर से अपने सरफेस को स्मूथ कर लिया था नेल्स के कि वो मैट फिनिशिंग दें। उसके बाद फिर जनाब मैंने जो था ना ये ग्लू मेरे हस्बैंड ने मुझे लगा कर दी। फिर मैंने अपने नेल्स को फिक्स किया और ये 2 दिन आपके सही चल जाते हैं। एक्रेलिक्स मैंने लगाए थे लेकिन ना वो मेरे सिर्फ 15 दिन ही टिकते हैं। ठीक है, मुझे ना इसलिए वो ज़्यादा एक तो एक्सपेंसिव भी पड़ जाते थे। ईद के दिनों में तो वैसे ही उनके रेट्स इतने ज़्यादा हाई हुए थे, आई लैशेस एक्सटेंशन के भी और नेल्स के भी। तो फिर मैंने ना माइनस की ये दोनों चीज़ें क्योंकि मेरे पास टाइम की भी शॉर्टेज थी। तो फिर मैंने फ़ेक चीज़ों से काम चला लिया। मैंने कहा चलें भाई ये ज़्यादा बेहतर है, 2-3 दिन लग जाते हैं तो वो उतरने में। अभी भी मैंने दूसरे दिन के नेल्स लगाए हुए हैं, ईद डे 2 के लगाए हुए हैं और आज डे 3 है। तो मेरे 2 दिन के लगे हुए हैं नेल्स, अभी तक मेरे उतरे नहीं हैं नेल्स। तो यहाँ पर जनाब मेरे रोलर हो गए हैं डन। काफ़ी टाइम हो गया था, 15 मिनट हो गए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड में चल रही हूँ। अब जैसे बाल अब मैं ओपन कर रही हूँ, अब आप देखते जाए मैं बाल कैसे ओपन कर रही हूँ और मेरा हेयर स्टाइल किस तरीके से आपके सामने मैं अपने बालों को सेट करूँगी वो देखिएगा। तो जी यहाँ पर रह गई थी, मैंने देखा कैमरे में ओहो मेरी लिपस्टिक रह गई है। तो फिर जनाब मैंने जो था ना फटाफट जो अपनी मेहरून कलर, डार्क मेहरून कलर की जो लिपस्टिक थी ना मैंने वो निकाली। ठीक है, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी, कोई ली होगी 350 की ली होगी। लेकिन यार दिस इज़ वेरी नाइस पिगमेंटेड और इसके ऊपर मैंने पाउडर भी कर लिया था तो वो और ज़्यादा मैट फिनिशिंग में आ गई थी। और प्योर जो था ना मेहरून कलर में जो थी ना वो आ रही थी लुक। ये मैं आपको ना अपनी इसकी रिंग लाइट में तो दिखा ही रही हूँ, आपको अभी मैं ना नेचुरल लाइट में भी अपनी लुक दिखाऊंगी, वो भी चेक करिएगा।
तो वीलॉग में आप लोगों से मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जाएं मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का पेज, ये रहा मेरा टिकटॉक का पेज और अनकरीब मैं आप लोगों के साथ अपना फेसबुक पेज भी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जी वीलॉग हमारा अख्ताम होने लगा है। बस मैं अपने लास्ट टचअप्स जो हैं वो कर रही हूँ, जैसे कि ब्लश ऑन जो था वो मेरा लाइट हो गया था, हाइलाइटर थोड़ा सा लाइट हो गया था। मैंने आपको बताना था ये जो मैं लास्ट पे ये जो हाइलाइटर लगा रही हूँ ना, ये मालीज़ ब्यूटी का था और ये काफ़ी अच्छा भी था, पिगमेंटेड था। तो अब मैं यहाँ पे फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ जी। ये रही मेरी नेचुरल लाइट के अंदर जो थी वो लुक थी। ठीक है, सिंपल सटल्ड और इतनी केकी लुक बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, ये अच्छी लुक दे रहा था। तो मैंने यहाँ पे कोई भी फ़िल्टर, कोई भी रिंग लाइट नहीं यूज़ की है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हमारा वीलॉग होता है एंड। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करिएगा। ये रही मेरी फ़ाइनल लुक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।